तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो हमने सीखा था सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बीच में डिफरेंस। जिस तरह के सेंटेंस एग्जाम में आते हैं ठीक वैसे ही हमने सेंटेंस सीखे थे। आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या डिफरेंस होता है, स्ट्रक्चर में क्या फर्क होता है। एग्जाम में जब आप इसको देखोगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि क्या ही अंतर है, और जो उसका फॉर्मूला है, जो वर्ब है, उसमें क्या क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, वो सब चीजें आज की वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। क्या बताता है? परफेक्शन बताता है। क्या बताता है? परफेक्शन। किसका? परफेक्शन ऑफ एन एक्शन। परफेक्शन ऑफ एन एक्शन का मतलब होता है प्यारे बच्चों, काम पूरा हो गया। काम पूरा हो गया, इसीलिए आपका टीचर आपको बोलता है चुका है, चुके हैं, ये सब चीजें आता है, क्योंकि चुका है का मतलब काम पूरा खत्म हो गया। ठीक है, जब इसमें हम वर्ब आपसे पूछेंगे कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, तो आप बताएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके अंदर इस्तेमाल होती है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? हैज और हैव। किसी भी टेंस के बारे में प्यारे बच्चों आपको दो बातें पता होनी चाहिए। उस टेंस में वर्ब कौन सी आएगी और उस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी। अगर दो बातें अगर पता है तो दुनिया में कोई टीचर आपको अटका नहीं सकता। दुनिया में कोई व्यक्ति आपका टेस्ट ले ले और वो उस टेस्ट में आपको फेल नहीं कर सकता, अगर आपको दो बातें पता है, किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी और कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी। बस ये दो बातें। तीसरी बात बेसिक भले आपको पता ना हो, बस दो बातें पता हो कि इस टेंस में इस हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे और ये वर्ब की फॉर्म आएगी। तो पहले बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और हैज है हेल्पिंग वर्ब रहने वाली है। तो जब सेंटेंस बनाने चलेंगे तो सेंटेंस का तो फॉर्मूला सेम ही होता है। क्या फॉर्मूला होता है? सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब हर बारी ये तो सेम ही रहने वाला है। कोई भी सेंटेंस, कोई भी टेंस सीखोगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो मिलना है मिलना है। बदलेगा क्या? हर बार हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी और वर्ब। हर टेस्ट में जो तुम गलती करते हो, कल टेस्ट लिया, आईएनजी वाली वर्ब लगा दी, इससे मार नहीं भरा, ये गलती कहां से आई? क्योंकि आपने वर्ब तो पता कर ली पर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं पता थी, गलती हो गई। कई बार आपको हेल्पिंग वर्ब तो पता होगी पर ये नहीं पता होगा वर्ब कौन सी आएगी, तो भी गलती होगी। तो इस टेंस में अगर ये फॉर्मूला बनाना है तो सब्जेक्ट ही रहेगा। हेल्पिंग वर्ब मैंने क्या बताई है? हैज हैव। क्या लिख देंगे? हैज हैव। वर्ब मैंने क्या बताई है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेगेटिव बनाना बड़ा आसान है, सब्जेक्ट लगाएंगे, हैज हैव लगाएंगे और आगे क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा? हैज हैव आगे आ जाएगा। यही फॉर्मूला है कि भाई हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लिख दो। इंटरोगेटिव बनाने का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लिख दो, उसके बाद सब्जेक्ट लिख दो, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दो, ऑब्जेक्ट लिख दो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिख दो। अब इसके सामने जो इसका भाई साहब बैठा हुआ है जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका और इसका क्या खेल है और क्या डिफरेंस है? परफेक्ट तो देखो दोनों में है, ये वाली बात ध्यान से समझो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दो टेंसेस का मिक्सचर है। शायद आपको जो भी क्लासरूम में बताएगा, सिखाएगा, वो क्या बताएगा कि बेटा इसमें से रहा है, से रहे हैं, ये सब आता है, सिंस फोर आता है। ये बात आपको रटी हुई है। सवाल क्या है प्यारे बच्चों? देखो क्यों ही है, क्या ही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में परफेक्ट प्लस में कंटिन्यूअस। परफेक्ट का मतलब होता है काम पूरा हो गया, और कंटिन्यूअस हमने कल सीखा था, पिछली क्लास में सीखा था, जिसमें काम चल रहा है। क्या था? काम चल रहा है, मतलब काम खत्म भी हो गया प्लस काम चल भी रहा है। दोनों चीजें हैं एक साथ, खत्म भी हो गया और चल भी रहा है। अब ये तो कैसे होगा ये मैजिक? मैं तुमसे पूछूं बेटा काम कर लिया, या तुम कहोगे सर जी कर रहा हूं, या तो तुम बोलोगे सर जी कर लिया। दो ही बातें हैं, लेकिन यहां तो दोनों इकट्ठी हैं। अनुभव, यहां दोनों इकट्ठी हैं। आपको काम खत्म भी करना है, उसी पल ये भी कहना है कि सर चल भी रहा है। जैसे अगर मैंने पूछा कि काम खत्म हो गया और तुम कहो सर जी 15 मिनट से कर रहा हूं, 15 मिनट से कर रहा हूं, इसका मतलब थोड़ा बहुत खत्म कर दिया और बाकी का अभी भी चल ही रहा है, चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस में जहां पे काम खत्म भी हो जाता है, चल भी रहा होता है, उसको बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, जहां पर आप ये बताना चाह रहे हो कि पिछली इतनी देर से या थोड़ी देर से या 5 मिनट से, 7 मिनट से, 15 मिनट से, 20 मिनट से, 2 दिन से ये काम चल रहा है, उसको बोलेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये क्या बताएगा?
समथिंग इज गोइंग ऑन, चल भी रहा है, समथिंग इज गोइंग ऑन, एंड सम पार्ट ऑफ एक्शन हैज बीन डन। काम का थोड़ा हिस्सा तो पूरा हो गया और बाकी का अभी भी चल रहा है। ये किसे पता लगता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब देखो इसमें सबसे पहले आया परफेक्ट, फिर आया कंटिन्यूअस। तो शुरुआत में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी? इसमें परफेक्ट वाली, माने हैज हैव। याद रखना आगे भी कई सारे परफेक्ट आएंगे, उन सब में परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब किसकी आएगी? परफेक्ट वाली, हैज हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब आएगी प्रेजेंट परफेक्ट की, दैट इज हैज हैव। और जो वर्ब आएगी, जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी? वो आएगी कंटिन्यूअस वाली, आईएनजी वाली वर्ब। कौन सी वर्ब? आईएनजी वाली वर्ब। और इन दोनों को जोड़ने के लिए इनके बीच में क्या आएगा? बीन। क्या आएगा? बीन। क्या आएगा? बीन। तो ये टोटल क्या बन जाएगा? हैज हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी वाली वर्ब, ये बन जाएगा हैज हैव। बैठ इधर आके, हैज हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी वाली वर्ब, ठीक है। अब देखो कैसे बनाएंगे सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ये तो था सिंपल सा। अब यहां पर एक केस ट्विस्ट आता है कि सर इसमें काम कुछ देर से चल रहा होता है, तो कुछ देर के लिए सिंस फॉर, या तो सिंस या तो फिर फॉर और लास्ट में टाइम। सिंस या फॉर और लास्ट में टाइम। अब दो वर्ड है सिंस फॉर, तो सिंस कहां पे आएगा? सिंस तब आएगा जब आपको पता है पॉइंट ऑफ टाइम, माने काम जब शुरू हुआ उसके शुरू होने का पॉइंट, मेन पॉइंट आपको पता है कि सर सुबह शुरू हुआ, शाम को शुरू हुआ, 1945 में शुरू हुआ। ये अगर आपको पता है ना एग्जैक्टली, तो उससे पहले आप क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। अगर आपको पता नहीं है कि जी काम कब शुरू हुआ है, वो हमें नहीं पता, इतना पता है कि 2 घंटे से चल रहा है, 5 घंटे 10 मिनट से, तो टाइम नहीं पता, आपको पता है कि पीरियड ऑफ टाइम, कि कितनी देर से हो रहा है वो पता है जी। काम कब से हो रहा है वो नहीं पता, कितनी देर से हो रहा है वो पता है। किस साल से काम शुरू हुआ, 2001 से हुआ, 2015 से हुआ, वो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि आइडिया है जी 10 साल से हो रहा है। तो उस टाइम के लिए आप लगाएंगे फॉर। क्या लगाएंगे? फॉर। जब भी नेगेटिव बनाना होगा तो इस हैज हैव के बाद आप नोट लगा देंगे। ये खुद आपको तैयार करना है इसका फॉर्मूला नेगेटिव का। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट, उसके बाद बाकी सेम टू सेम। जब इंटरोगेटिव बनाना होगा तो इस हैज हैव को उठा करके सबसे आगे रखेंगे, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, बाकी का सेम टू सेम, कुछ अंतर नहीं पड़ना है। अब एक बार कुछ एग्जांपल्स इनके ट्राई करते हैं, उससे आपको समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है। देखो क्या कहता है एग्जांपल में, और फिर इन चारों ही टाइप के सेंटेंसेस का एक एग्जांपल करके देखेंगे। एक ही एग्जांपल से हिंदी में आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ट्रांसलेशन में भी हेल्प हो सके। प्रेजेंट परफेक्ट क्या कहता है? आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूं, खाना मैंने खा लिया है। उसी टाइम पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहता है मैं 10 मिनट से खा रहा हूं। आई हैव बीन ईटिंग फॉर 15 मिनट्स। ये कहता है मैं खेल चुका हूं, आई हैव प्लेड। ये कहता है मैं घंटे से खेल रहा हूं, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 1 आवर। फॉर 1 आवर। वो कहता है ही हैज प्लेड, वो खेल चुका है, वो खेल चुका है। यहां बोलेंगे वह 15 मिनट से खेल रहा है। ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 15 मिनट्स। ये दोनों में डिफरेंस है। यहां पर काम खत्म होता है, वहां पर काम खत्म भी होता है, लेकिन टाइम दिया होता है लास्ट में। जब एग्जाम में कभी आपके सामने सेंटेंसेस आएंगे एग्जाम में, ये आपसे भरवा के देखना है, ठीक है। या तो सामने वाला आपको बताएगा, अगर आप 8th क्लास में हो, आप 7th में, तो बता देगा सामने वाला कि बेटा इसमें ये वाला टेंस भरो।
अगर आप 9th-10th में हो तो आपको बताएगा नहीं, वहां पर आपको पहचान देगा वो। जैसे अगर सेंटेंस में क्या आया हुआ है, ऑलरेडी, क्या आया हुआ है लास्ट में, या कहीं पर भी ऑलरेडी, तो इसका मतलब है वहां पर आपने प्रेजेंट का परफेक्ट भरना है। येट, क्या आया हुआ है, येट, अभी तक, ऑलरेडी, ये सभी वर्ड जिसमें ये पता लगे कि अब तक ये काम, तो वहां पर प्रेजेंट का परफेक्ट आपने भरना है, ठीक है। और अगर जहां पे लास्ट में सिंस या फॉर प्लस में टाइम दे रखा हो सेंटेंस में, जैसे दे रखा, लास्ट में दे रखा होता फॉर 15 मिनट्स, आपको कुछ नहीं करना, आंख बंद करनी है और आंख बंद करके वहां पे परफेक्ट कंटिन्यूअस भर देना है। आंख बंद करके परफेक्ट कंटिन्यूअस भर देना है। आंख बंद करके सिर्फ कहने में आता, आंख बंद करके नहीं भरना, आंख खुली रख के भरना है। अगर आंख बंद रख के भरोगे तो क्या पता किसी और ब्लैंक में जाके भर दिया, तो आंख खुली रखनी है, देखना कहां भरना है। और जहां भी सिंस फॉर प्लस में टाइम दिया हो उधर आपने हैज बीन प्लेइंग या जो भी वर्ब वहां दे रखी है उसका एनजी वाली फॉर्म, उससे पहले बीन और उसके बाद हैज है। एग्जाम में प्यारे बच्चों हमेशा ही एग्जामिनर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है हमेशा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये रट लो, इस फॉर्मूले को जीवन में रट लो। और एक बात और भी रट लो कि जब भी टीचर आपसे फिल इन द ब्लैंक भरवाएगा वो क्या करेगा, ऐसे बोलेगा, वो दे ब्रैकेट में एक वर्ब देगा, और ऐसे दे देगा, एक सेंटेंस ऐसे देगा आपको, और ब्लैंक देगा, वर्ब देगा और पूरा सेंटेंस खत्म कर देगा। अभी आपने ऊपर वाला फॉर्मूला देखना है, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये सबसे आगे क्या है, सब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट। ये बीच वाली हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब, ना यहाँ हेल्पिंग वर्ब ना यहाँ वर्ब, नहीं दी उसने, ये नहीं दी, जौन सी मेन है ना वो नहीं देगा वो। उसके बाद ऑब्जेक्ट और वो सब दे दिया, माने ये भी दे देगा ये भी दे देगा, लेकिन ये दोनों आपसे भरवाएगा हर बारी। और यही आपको याद होनी चाहिए पूरे फॉर्मूले में, यही बात आपको याद होनी चाहिए। अब आपने देख लिया लास्ट में क्या है, फॉर और टाइम, फॉर और टाइम, फॉर और टाइम माने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आप इसमें देख लो बेटा क्या चीज मिसिंग है, क्या चीज मिसिंग है। यहां पर देखो ऊपर वाले सेंटेंस से देखोगे, ही की जगह पे क्या है, दे है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में फॉर और ये सब टाइम वाइम सब दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। मिसिंग क्या है, मिसिंग है ये बीच वाला हिस्सा, हैज बीन प्लेइंग, हैज बीन प्लेइंग। अब हैज हैव का भी अपना तरीका होता है, क्या तरीका होता है, सिंगुलर के साथ हैज आता है और जब ज्यादा सारे लोग होते हैं काम करने वाले उनके साथ हैव आता है। तो दे का मतलब वे माने बहुत सारे, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, हैज आएगा कि हैव आएगा, हैव आएगा, क्या आएगा, हैव। दे के साथ क्या आएगा, हैव। उसके बाद बीन, उसके बाद बीन और उसके बाद रीडिंग, आगे सेंटेंस पूरा होगा। अगर ये तरीका सीख लिया, बस ये सीख के चलो कि ये दो चीजें किस टेंस में कौन सी आएंगी, ये चीजें किस टेंस में कौन सी आएंगी, अगर ये पता है तो समझ लो दुनिया का हर टेंस तुम्हें आएगा। अब एक सेंटेंस देखो हिंदी में बताता हूं कैसे होता है। अगर आपको ट्रांसलेट करना पड़ता है, टीचर टेस्ट देता है क्लास में कि हिंदी करके हिंदी से इंग्लिश बना के दिखाओ, तो आपको कोई भी सेंटेंस देगा, हम एक ही सेंटेंस से चारों सेंटेंस बनाएंगे, कोई भी एक सेंटेंस है, ठीक है। वह दौड़ता है, एक सेंटेंस लिया हमने, वह दौड़ता है, लास्ट में क्या आ जाता है, मतलब ये उसका रेगुलर एक्शन है, तो इसकी इंग्लिश कैसे बन जाएगी, ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके पीछे एस लगा देंगे, ठीक है। वह दौड़ रहा है, फर्क क्या आ गया, वो दौड़ता है ये दौड़ रहा है, माने ये काम अभी चल रहा है। ही इज रनिंग, ही इज रनिंग। अगर मैं कहूं वह दौड़ चुका है, माने अब उसने अपनी दौड़ खत्म कर ली। पहले क्या है, रोज दौड़ता है, दूसरे में क्या अभी अभी दौड़ रहा है, तीसरे में क्या काम खत्म, काम खत्म। तो ही हैज रन, माने सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वह
2 घंटे से दौड़ रहा है, माने 2 घंटे तो दौड़ भी लिया और अभी भी चालू है उसका काम, रुका नहीं, अभी वो चल रहा है अभी भी काम। तो ही हैज बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स। अब पहले बच्चों इस 2 आवर्स की प्लेस पे ऐसे होता मॉर्निंग, क्या होता मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। आप इस फॉर के प्लेस पे क्या लिख देते सिंस। ये बात पे हमेशा ध्यान रखना, जब समय का बिंदु पॉइंट ऑफ टाइम पता होगी कब काम शुरू हुआ साहब, तो आप वहां पे सिंस लगाएंगे, फॉर नहीं लगाएंगे। तो ये था टेंस प्रेजेंट जो आज हमने कंप्लीट किया है, जिसके अंदर सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ में आया? आया समझ में? थैंक यू।